कैश कांड के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। दरअसल ये वही जस्टिस यशवंत वर्मा हैं जिनके दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद हुई थी, जिसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकारी सूत्रों का कहना है कि अगर न्यायमूर्ति वर्मा खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो जुलाई के दूसरे पखवाड़े से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाना सरकार की स्वाभाविक प्राथमिकता होगी। बता दें कि जस्टिस वर्मा को इस नोटकांड के बाद दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की थी। खन्ना ने ये कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उठाया। हालांकि समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने यशवंत वर्मा से इस्तीफा देने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। हालांकि न्यूज एजेंसी के मुताबिक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की औपचारिक प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई। वहीं जस्टिस वर्मा ने अपनी बेगुनाही का दावा किया और ये कहा कि उनके दिल्ली स्थित आवास के आउट हाउस में आग लगने के बाद जो नकदी बरामद हुई उसका उनके साथ कोई संबंध नहीं है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार विपक्षी दलों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ना चाहती है। ये मामला सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों ही राजनीतिक दलों की आलोचना का विषय बन चुका है। एक सूत्र ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है और इसे नजरअंदाज करना कठिन है। अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। अब ये महाभियोग क्या है और इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, ये भी जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 4 और न्यायिक जवाबदेही से जुड़े प्रावधानों के तहत किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। वहीं लोकसभा में 100 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। अगर प्रस्ताव दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति भारत के मुख्य न्यायाधीश से एक जांच समिति के गठन का अनुरोध करते हैं। ये समिति 3 सदस्यों की होती है, एक सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद जिसे सरकार नामित करती है। सूत्रों के अनुसार सरकार महाभियोग प्रस्ताव के मसूदे पे 3 सदस्यों समिति की जांच रिपोर्ट को शामिल करना चाहती है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत रहते वक्त वर्मा के आवास से जली हुई भारी नकदी की बरामदगी की पूरी जानकारी दी गई है। इस हाई प्रोफाइल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार सभी दलों की सहमति से प्रस्ताव लाना चाहती है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।